नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुर्बानी के जानवर के मुतालिक बयान करते हैं। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के जानवर मखसूस है, उनके अलावा कोई और जानवर कुर्बान किया तो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 किस्म के जानवरों की इजाज़त है, एक ऊँट, दूसरा गाय और तीसरा बकरी। ऊँट में ऊँटनी भी शामिल है और गाय के साथ बैल, भैंस, भैंसा और बकरी के साथ बकरा, दुम्बा, भेड़ वगैरह शामिल होते हैं। ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए और गाय की उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए और बकरा, बकरी, दुम्बा वगैरह की उम्र तकरीबन 1 साल होनी चाहिए। लेकिन भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो और इतना फरबा और सेहतमंद हो या किसी ऐसी नस्ल का हो कि दूर से देखकर या दिखने में साल भर का लगे तो शरन उसकी कुर्बानी जायज़ है। बाकी किसी जानवर की उम्र कम हो जो निसाब एक उम्र का मुकर्रर किया गया है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि जानवर का ऐब से पाक साफ होना ज़रूरी है। फुक़हा ने फरमाया, जब आप कुर्बानी का जानवर लेने जाएं तो अच्छे तरीके से चेक कर लें। अगर कुर्बानी के जानवर में ज़्यादा ऐब हैं और आप ले आए तो बाज़ सूरतों में कुर्बानी नहीं होगी, जिसकी तफसील मैं अर्ज़ कर रही हूँ, और बाज़ अयूब में हो जाती है। पहले आगे से चेक करना शुरू करें। सबसे पहले नाक देखिए, साबित होनी चाहिए। उसका मुंह खोलकर उसके दांत चेक कीजिए, तमाम दांत पूरे हों, सबसे अफजल ये है, वरना कम से कम इतने दांत हों कि चारा आराम से चबा सके। अगर इतने दांत गिर चुके हैं कि चारा ही नहीं चबा सकता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह नाक कटे हुए नाक वाले के जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। ज़ुबान चेक कर लें, पूरी होनी चाहिए। अगर ज़ुबान कटी हुई हो तो कुर्बानी नहीं होगी। इसके बाद आँखें चेक कर लें, ना तो वो अंधा हो और ना ही काना हो। भेंगे जानवर की भी कुर्बानी मकरूह होगी, लेकिन भेंगे को आप देख नहीं सकते। एक तरफ से देखेंगे तो दूसरी तरफ हो जाएंगी आंखें उसकी, और उस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ हो जाएंगी। बहरहाल दोनों आंखें सही होनी चाहिए, काना ना हो। इसके लिए थोड़ा सा तिनका वगैरह उसकी आंख के करीब लेकर जाएं। अगर जानवर आंख झपकाता है तो इसका मतलब है कि वो सही है। हमारे यहाँ बाज़ लोग बकरे की आंखों में शीशे फिट कर देते हैं कि वो बकरा काना होता है तो पता नहीं चलता, इसलिए ख़रीदने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें। इसी तरह कान चेक कर लें। अगर पैदाइशी कान नहीं है तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। कानों का मसला ये है कि अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान नहीं है तो ये एक ऐब है, उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर कान हैं और कटे हुए हैं तो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले हमें अच्छी तरह से उसके दांत, नाक, आँखें और उसकी उम्र चेक कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं जो ऐसे जानवर को भी फ़रोख्त कर डालते हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं, जो ऐब वाला होता है और उसमें नक्स होता है और शरन उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसलिए हमें कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले अच्छी तरह से देखभाल कर ख़रीदना चाहिए। उसमें इस तरह का कोई भी ऐब मौजूद ना हो, उसमें किसी किस्म का नक्स ना हो, काना ना हो, दांत मुकम्मल हों, उसके कान कटे हुए ना हो और उसकी आंखें बिल्कुल सही, अंधा ना हो, काना ना हो। तो इस तरह का जानवर जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, और कोई ऐसी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए जो मकरूह हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।